तो दर्शकों, आज की हमारी डिबेट आधारित है केंद्रीय बजट 2026 आम जनता के लिए लाभकारी या निराशाजनक। आज पेश किया गया बजट 2026 देश के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और हेल्थ जैसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी गई है। विकास ज़रूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस बजट से आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हुई है या नहीं। सबसे पहले हम विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। सरकार ने पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ किया है। सड़कें, रेलवे और हाईवे बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भविष्य में इससे अर्थव्यवस्था में मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से तुरंत लाभ नहीं मिलता। आज आम आदमी बिजली, महंगाई, गैस और राशन से परेशान है। बजट में सीधी राहत कम दिखाई देती है। बजट 2026 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सस्ती हुई हैं। कैंसर और जीवन रक्षक दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियाँ और मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेश यात्रा और शिक्षा पर टैक्स कम। इससे स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसका लाभ सीमित लोगों को ही मिलेगा। गरीब और ग्रामीण व्यक्ति को मोबाइल से ज़्यादा सस्ती रोटी चाहिए। विदेशी यात्रा आम जनता की प्राथमिकता तो नहीं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बजट 2026 में कौन सी चीज़ें महंगी भी हुई। शराब, तंबाकू महंगे हुए, कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगे हुए, इम्पोर्टेड लग्जरी सामान महंगा हुआ, व्यापारियों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ। इसका अप्रत्यक्ष असर आम जनता पर भी पड़ेगा। शराब और तंबाकू महंगे करना स्वास्थ्य के लिए सही है। लग्जरी चीज़ों पर टैक्स लगाना उचित है। इससे सरकारी आय बढ़ेगी। अब हम टैक्स और मध्यम वर्ग की ओर बढ़ेंगे। आयकर में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं। मध्यम वर्ग को स्थिरता मिली। अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने की कोशिश। मध्यम वर्ग को कोई बड़ी टैक्स राहत नहीं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं। मध्यम वर्ग खुद को सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाला वर्ग मानता है। अब हम चलते हैं किसान और गरीब वर्ग की ओर। किसानों पर MSP या सीधी आय सहायता पर कोई बड़ा ऐलान नहीं। ग्रामीण बेरोजगारी और महंगाई पर कम ध्यान। बजट ज़्यादा कॉरपोरेट समर्थक लगता है। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर से गांव में भी रोजगार आएगा। लाभ धीरे धीरे नीचे तक पहुंचेगा। तो निष्कर्ष, बजट 2026 भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह लंबे समय तक देश को मजबूत बनाएगा। बजट की सोच अच्छी है, लेकिन आम आदमी, मध्यम वर्ग और किसानों को तुरंत राहत नहीं देता। तो मैं सुबेदी राठौर और मैं संस्कृति राठौर आपसे विदा लेते हैं। आगे की ऐसी चटपटी डिबेट और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पर और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।